हेलो दोस्तों, आज की नए वीडियो में बहुपद को लेकर आए हैं। बहुपद में जितना जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है इसको देखेंगे। देखिए, तो बहुपद में सबसे इम्पोर्टेंट द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में कि द्विघात बहुपद को पहचानिए। तो देखिए, द्विघात बहुपद को पहचानने के नियम क्या है। पहला क्या है, द्विघात बहुपद एक तरह का चर होना चाहिए। जैसे देखिए, x² प्लस 4x प्लस 5 ये बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्या होगा, ये होगा क्योंकि एक तरह का चर है। पॉइंट दूसरा है, चर का मान रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए, x² प्लस 4 रूट अंडर x प्लस 5 यानी द्विघात बहुपद नहीं होगा क्योंकि रूट में x है। पॉइंट तीसरा है कि चर का मान हर में नहीं होना चाहिए। देखिए, यहीं पर हर में है, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। इतना सब याद कर लेते हैं ना, तो बहुपद से जो क्वेश्चन आएगा 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे तो सब्जेक्टिव हो या तो ऑब्जेक्टिव हो। खाली ईमानदारी से याद कर लीजिए बस। फिर इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। देखिए, तो इसका पूछा जाता है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है, तब बहुपद कहेंगे ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और सी हमारा क्या है, अचर पद। दूसरा पॉइंट है हमारा कि यदि द्विघात बहुपद ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी का दो मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, सी बटा ए। देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है कि द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योग है। ये कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योगफल है। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल है। तो गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। एगो पॉइंट हो जाता है, याद कर लीजिएगा कि द्विघात बहुपद का निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये दो गो मूल दे देंगे अल्फा बीटा, कहेगा कि बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना अगर थ्योरी याद कर लिए होंगे ना, तो हम पक्का कहते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव बहुपद से एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इतने अगर थ्योरी सब याद कर ली होंगे ना, तो सभी क्वेश्चन बनेगा। देखिए, हमारा क्या पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है तो निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, डेट फॉर्मूले मिल गया, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, कोई थ्योरी में बताए थे, ये तो थ्योरी में नहीं बताए थे। देखिए, थ्योरी में नहीं बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ये सीधे सीधे नहीं मिल गया, यही है। दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यंकों का योग निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 6x² माइनस 11x प्लस 3 दिया हुआ है। तो शून्यंकों का योग पूछ रहा है, तो शून्यंकों का योग ना पूछ रहा है। शून्यंकों के योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा हमारा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है, माइनस बी बटा ए। अभी न मारे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। देखिए, तो माइनस बी, तो माइनस पहले से है तो पहले माइनस लगा देंगे। अब बी का मान दिया क्या है, -11, तो -11 लिख देंगे। और ए का मान क्या है, 6, तो 6 लिख देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 11/6। तो हमारा क्या कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। देखिए, तीसरा क्या क्वेश्चन है हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² माइनस 2x प्लस 6 के शून्यंकों का गुणनफल निम्नलिखित में कौन है। देखिए, तब की पूछ रहा है शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला बताए हैं, सी बटा ए। देखिए, तो सी का मान इसमें कौन है, सी का मान जो अचर पर बताए थे 6, तो 6 लिख देंगे। और ए का मान क्या है, 3, तो 3 लिख देंगे। तो कट जाएगा तो कितना जाएगा, 2। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, तो चौथा हमारा क्या क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बनेगा अगर इतना ही थ्योरी, अगर थ्योरी इतना ही अगर पढ़ लिए होंगे ना, थ्योरी इतना ही पढ़ लिए होंगे ना, तो सभी सब बना दीजिएगा सभी। तो इसीलिए जो थ्योरी इतना ही जो बताए हैं सभी याद कर लीजिए।
सब क्वेश्चन बनेगा। तो हम चौथा क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्यक हो तो निम्नलिखित में कौन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो नहीं बताए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा ने पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बटा ए। तो बी का मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी का मान क्या दिया हुआ है, बी का मान क्या है, बी एक्स के गुणांक को क्या कहा जाता है, बी। तो बी हो गया। ए का मान क्या होता है, ए का मान क्या है, ए का मान इसमें जो है सी, जो ए का मान क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करता है, ए कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, सी, वही होगा ए का मान। ए का मान क्या दे दीजिए, सी, माइनस बी बटा सी। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटा सी, कौन में है, ऑप्शन नंबर ए। 4 का राइट आंसर, 4 का ए हो जाएगा। देखिए सब ऑब्जेक्टिव बन गया ना, इनका थ्योरी सब याद की जरूरत नहीं है, सब बन जाएगा। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों को भरें। पहला क्या है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यंकों का योग निकालिए। तब 5वां का जो पहला है, 5वां का जो पहला क्या कर रहा है, 5वां का पहला क्या कर रहा है, योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला करता है। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है तो माइनस बी बटा ये होता फॉर्मूला। तब बी का मान क्या इसमें है, बी का मान जो एक्स के गुणांक कहते हैं बी, तो एक्स का बी का मान क्या है, -4। तब पहला ही से माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 हो जाएगा। एक मान क्या है 3, तो 4/3 बन जाएगा। ठीक है, 4/3 इसमें क्या लिख सकते हैं, 4/3। देखिए दूसरा क्या है, बहुपद 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यंकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a बन जाएगा। बना के देखना, बन जाएगा सब है। तीसरा देखिए क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 5 के शून्यंकों का योग, वही बात अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। चौथा क्या है कि बहुपद 12x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 के शून्यंकों का गुणनफल, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। पाँचवा क्या है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ए। इतना सब बना के देखना, अगर नहीं बनेगा ना तो कमेंट कीजिएगा, हम वो क्वेश्चन बना देंगे, ठीक ना।